पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा कस्बा था। उस छोटे से कस्बे में अचानक एक अजीब खबर फैल गई। जो भी व्यक्ति रात के समय पुराने बस अड्डे के पास रखे एक लाल डिब्बे से लॉटरी टिकट उठाता, अगले दिन उसकी सचमुच लॉटरी निकल जाती। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे कई लोग अमीर बनने लगे। पूरे कस्बे में उसी लॉटरी की चर्चा होने लगी। उसी कस्बे में सुरेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। एक दिन उसका दोस्त रमेश उसके पास आया। अरे सुरेश, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल रात मोहन ने वहीं से टिकट उठाया था और आज वो 5 लाख रुपए जीत गया। क्या सच में? अगर यकीन नहीं है तो आज रात खुद चलकर देख लेना। सुरेश सोच में पड़ गया और बहुत सोचने के बाद उसने जाने का फैसला किया। उसी रात 12 बजते ही सुरेश अकेला पुराने बस अड्डे पर पहुंचा। वहां चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसकी नजर एक लाल डिब्बे पर पड़ी। उसके अंदर सिर्फ एक लॉटरी टिकट रखा था। शायद ये वही डिब्बा है। जैसे ही उसने टिकट उठाया, अचानक पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज आई। सुरेश घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुरेश वापस जाने लगा। तभी हवा अपने आप तेज चलने लगी और तभी अचानक वहां एक चुड़ैल प्रकट हुई। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। बधाई हो, तुम्हारी लॉटरी निकल गई। तुम कौन हो? मैं हर रात किसी एक की किस्मत बदलती हूँ। सुरेश धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ले लो, लेकिन याद रखना, हर इनाम की एक कीमत होती है। इतना कहकर वह गायब हो गई। और अगली सुबह सुरेश ने टिकट मिलाया और सचमुच उसकी लॉटरी निकल चुकी थी। उन पैसों से उसने एक बड़ा घर बनाया। लेकिन उसी दिन से रोज रात उसे वही हंसी सुनाई देने लगी। सुरेश डर के मारे कस्बे के एक वृद्ध पुजारी के पास पहुंचा और उसके साथ जो हुआ वो सब बताया। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? जिस धन में लालच और श्राप दोनों हो, वह कभी सुख नहीं देता। अब मैं क्या करूं? आज रात उस टिकट को वहीं वापस रखना जहां से उठाया था। रात होते ही सुरेश और पुजारी पुराने बस अड्डे पहुंचे। सुरेश ने टिकट वापस लाल डिब्बे में रख दिया, लेकिन तभी चुड़ैल फिर प्रकट हो गई। मेरी लॉटरी वापस करने की हिम्मत। जिस धन से लोगों का विनाश हो, वह कभी किसी को सुख नहीं देता और ऐसे धन का ना होना ही अच्छा है। इतना सुनते ही चुड़ैल पुजारी पर झपटने के लिए आगे बढ़ी। तभी पुजारी ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल। और अचानक भैरवाय नमः, डिब्बे में आग लगने ओम लगी। काल भैरवाय नमः। सभी लॉटरी टिकट जलकर राख हो गए। टिकट जलते ही चुड़ैल जोर से चीखी
और देखते ही देखते हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद कस्बे में फिर कभी रहस्यमयी लॉटरी नहीं दिखाई दी। सुरेश ने भी समझ लिया कि मेहनत से कमाया हुआ छोटा धन लालच से मिले बड़े धन से हमेशा बेहतर होता है। The end. D-Read.